तो गाइज आपका आईपीपीएस पीओ एग्जाम को अब एक हफ्ते बचे। ठीक है, तो कल मैंने एक पोल कराया था, बच्चों से पूछा था कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो बहुत बच्चे बोले उनको डर लग रहा है। तो गाइज ऐसा क्यों होता है? हम लोग की तैयारी पूरी होती है, हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एग्जाम देने में डर लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई? और एग्जाम हॉल में बहुत बच्चे जिनका एसपीआई 2026 प्रीलिम्स का एग्जाम था, उनको क्वेश्चन आते हुए भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। उनको पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसमें वो फंस गए। ठीक है, और डीआई कैसलेट के तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, उसमें भी वो उलझ गए। तो ऐसा क्यों होता है? तो गाइज ये माइंडसेट की बात होती है। हमेशा मैं कहता हूँ आपको पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। ठीक है, इट डजेंट मैटर आपकी 90% 100% प्रिपरेशन है, लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहेगी तो एग्जाम हॉल में जाके आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज इसमें ऐसा क्यों होता है भाई? अब जो है बहुत बच्चे हैं जिनकी 60 to 70% प्रिपरेशन रहती है, लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि भाई जाएंगे और एग्जाम हॉल में अच्छा करेंगे, तो उनका एग्जाम अच्छा भी जाता है। तो बहुत बच्चे जो होते हैं इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब मन स्थिति आपकी क्या रहती है। मान लो आपने अच्छे से तैयारी करी है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपनी प्रिपरेशन पे, वो बहुत वजह से हो सकता है। हो सकता है जो ये मॉक्स है आजकल बहुत लेंदी और कम्प्लेक्स मॉक्स देते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों के स्कोर नहीं आते हैं, तो लाजमी है अपने आप पे डाउट होने लगता है। बहुत जो बैंकिंग वेबसाइट है वो लेंदी कम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो बच्चे का जो माइंडसेट है वो निगेटिव हो रहा है। उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उसने अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट अच्छे से किए हैं, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। ठीक है, पजल अरेंजमेंट के सेट लगाए हैं, इंग्लिश में भी रीडिंग कंप्रीहेंशन, पारा जंबल बहुत प्रैक्टिस किया है, लेकिन जब वो मॉक देते हैं तो उनके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो उनको ये डाउट लगता है कि जब मॉक्स में नहीं बन रहे तो रियल एग्जाम में नहीं बनेंगे, तो यही वो गलती कर देते हैं। और बच्चों की भी गलती नहीं, वो बिगिनर होते हैं, तो उनका माइंड ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि इसमें नहीं बन रहे तो रियल एग्जाम में क्या बनेंगे। तो गाइज इसी सोच को लेके एसबीआई 2026 फिल्म में बच्चे एग्जाम देने गए थे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, डीआई एंड कैसलेट आराम से बनने वाले थे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम वन लाइनर थे। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, नंबर सीरीज के भी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो बच्चे पहले ही डरे थे उनको तो उस क्वेश्चन में भी उलझ गए। डीआई एंड कैसलेट, कैसलेट तो आपका बहुत लॉलीपॉप जैसा था। ठीक है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। अब जो है आईपीएस पीओ का बारी है, तो इसमें भी बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, उसमें भी डरे हुए हैं। तो गाइज देखो, आईपीएस पीओ में भी जो लेवल वही रहने वाला जो एसबीआई पीओ का लेवल था। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा लेकिन वही रहने वाला है, इसीलिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। तो गाइज इसको समझना इसलिए भी जरूरी है, जैसे मैं एग्जांपल मैंने दिया कि मान लो आपकी प्रिपरेशन 60% 70% है, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्फिडेंस होके जाते हो कि एग्जाम में जाके एग्जाम के क्वेश्चन को फोड़ देंगे, तो भाई मैं बता रहा हूं कि मतलब लास्ट के 1-2 मिनट में भी 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करके निकलोगे। लेकिन मान लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है 80% 90%, लेकिन अपने आप पे डाउट कर रहे हो कि भाई एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, अगर मतलब इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा। मुझे पता है बहुत लोगों को प्रेशर रहता है। ठीक है, हम लोग की परिस्थिति ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी रहती है कि हम लोग को जल्दी जॉब चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से है बहुत सारे लोग। ठीक है, और गर्ल्स को तो एक्स्ट्रा प्रेशर रहती है कि उनको मैरिज का प्रेशर रहता है, फैमिली के मतलब बोलते हैं 1 साल 2 साल का समय इसमें क्लियर कर दो वरना तुम्हारी शादी कर देंगे। तो मुझे पता है सिचुएशन चैलेंजिंग होती है, बहुत के फैमिली में मतलब कुछ हेल्थ इशू है उनके फैमिली वालों को, तो उसके कारण भी चैलेंजेस रहती है। लेकिन गाइज मैं सोचता हूँ जब आप पढ़ाई करते हो, जब पढ़ाई करते हो तो माइंड क्लियर करके पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो अदरवाइज आप जितना भी पढ़ाई करोगे वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चे इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारा जो माइंड होता है उसको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्लियर निगेटिव थिंकिंग से कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये निगेटिव थिंकिंग से दूर रखना है। और गाइज हमारे जो बैंकिंग वेबसाइट और बहुत सारे मॉक्स वाले चैनल तो ऑलरेडी डिमोटिवेट करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव रास्ता आगे दिखाता हूं कि अगर आपकी 60-70% भी प्रिपरेशन है, और मुझे पता है आप लोग की प्रिपरेशन तो इससे ज़्यादा होगी, एग्जाम हॉल में जाओ तो सोचो सारे क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इजी होंगे, बनने वाले होंगे। ठीक है, तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। तो बहुत जो बच्चे होते हैं पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत को नहीं समझते हैं। जो भी जैसे मैंने आज तक जो भी एग्जाम क्लियर किया, चाहे वो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ हो, मैंने जितने भी एग्जाम दिए सारे क्लियर किए। ठीक है, तो उसका जो रीजन मेन था, ऐसा नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन और बच्चों से ज्यादा थी, ऐसा तो नहीं था। इनफैक्ट मेरी प्रिपरेशन और बच्चों से थोड़ी कम थी, लेकिन गाइज मेरा जो कॉन्फिडेंस था
वो हमेशा 100% रहा। मतलब मेरा जो सेल्फ बिलीव था कि चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम क्लियर करके रहूंगा। मतलब अंदर जैसे ही गया, मैं बैठा, मेरी प्रिपरेशन कुछ भी है, फिजिकल कंडीशन कुछ भी है, लेकिन एग्जाम क्लियर करके रहूंगा। ये जो पॉजिटिव माइंड सेट है, इससे मेरी प्रिपरेशन पूरी रही भी नहीं भी रही, तब भी मैंने जाके एग्जाम क्लियर किया। तो गाइज पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ताकत होती है। आपकी जो मतलब माइंड को फ्री रखो, माइंड को अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, सेल्फ बिलीफ लाओ। जितना भी प्रिपरेशन किए हैं एग्जाम हॉल में जाके अच्छा करेंगे। तब जो ये बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन आते हुए नहीं बनता है, तब सोचो आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। इसीलिए बहुत बच्चों को बुरा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले हैं, बनने वाले रहते हैं, लेकिन आपका माइंड पहले से डरा रहता है, डिमोटिवेट रहता है, आपके माइंड में बहुत निगेटिव थिंकिंग चल रही होती है कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा। ये मतलब आप जो है पूरा एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाते हो। इसीलिए मैं कहूँगा IPPS आपको 1 हफ्ते बचे हैं, तो इस 1 हफ्ते में पढ़ाई तो करो, अच्छी बात है, लेकिन अपना जो माइंड सेट है उसको भी पॉजिटिव रखो, ठीक है। माइंड को फ्री रखो। और गाइड आपको जो है मतलब जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन टफ आएंगे, नहीं बनेंगे, मॉक में कम स्कोर आ रहे हैं, तुमको एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। हमको क्या करना है भाई, हमको पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों को करीब लाना है, और निगेटिव थिंकिंग वाले, चाहे वो फैमिली वाले हैं, अगर आपको निगेटिव थिंकिंग वाले हैं, या क्लोज फ्रेंड जो निगेटिव वाले, उससे दूर रहना है, ठीक है। और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि भाई एग्जाम में जाके एग्जाम के सारे क्वेश्चन तो बना ही लो, प्री क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, इंटरव्यू क्लियर करो, और फाइनल जॉब लेके रहो, ठीक है। तो गाइज देखो, अगर आप गलती भी करोगे, तो मैंने भी गलती करता था, लेकिन मैं गलती के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। मैं बस गलती से सीखता था और इस गलती को आगे नहीं दोहराऊंगा, ऐसा सोचता था, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या है, SBI 2026 में थोड़ी गलती कर दिए, मतलब बना बनाया पजल अरेंजमेंट नहीं बन पाया उनसे, ठीक है। DI कैसलेट के क्वेश्चन इजी थे लेकिन नहीं बन पाया। अब वो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो टॉपर, जैसे मैंने SBI PO क्लियर किया, IPS PO क्लियर किया, मैंने भी मिस्टेक करे हैं। मैं भी पजल अरेंजमेंट में 3-4 मिनट बर्बाद किए हैं, प्री में, मेंस में, लेकिन फिर भी मैंने ड्यूरिंग माय एग्जाम मैं उससे उबर गया। ऐसा नहीं उसी के बारे में सोचते रहा, मैंने कहा मुझे ओवरऑल अच्छा करना है, जो गलती हो गई, ठीक है। तो ऐसा आप लोग मत सोचो कि मैंने एग्जाम क्लियर किया तो मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैं भी कभी कभी कैसलेट में उलझ जाता था, ठीक है, नहीं बन पाते थे। मैं भी कभी कभी पजल अरेंजमेंट या मतलब इंग्लिश के किसी क्वेश्चन में मतलब बहुत टाइम लगा देता था। तो ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन मैं उसको मतलब ओवरकम करके एग्जाम में फिर भी अच्छा किया। तो गाइज देखो, देखो डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, ठीक है, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो होपफुली जो है आप डर के आगे बढ़ोगे। डर तो सबको लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप पे, सेल्फ बिलीफ लाओ, ठीक है। और गाइस जो वन थिंग आपको सक्सेस दिलाएगी, एग्जाम में नहीं, लाइफ में, पॉजिटिव माइंडसेट, चाहे जो हो जाए अपने आप पे भरोसा रखो। फ्रेंड, फैमिली, बैंकिंग वेबसाइट, टीचर, कोई कुछ भी निगेटिव बोले कि नहीं कर सकते हो, तो और अपने अंदर आग भड़का लो कि अब तो और करके रहना है मुझे, मतलब साबित करना है अपने आप को, ठीक है। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में जाओगे, तो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ उसको क्लियर करके रखोगे, ठीक है। तो गाइज ये मेरा सीक्रेट था, क्योंकि देखो मेरी प्रिपरेशन शायद ही कभी 100% तो कभी नहीं रही मेरी, ठीक है, लेकिन जो माइंडसेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहा। चाहे मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं जो माइंडसेट लेके गया एग्जाम हॉल में कि भाई मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इट डजेंट मैटर मेरे मॉक्स में बन रहे थे नहीं बन रहे थे, लेकिन एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन बना के रख दूंगा। ये मेरा सोच था, माइंडसेट था। तो होपफुली आप भी इस पॉजिटिव माइंडसेट को यूज करोगे। IPS PO 2026 में, RRB PO का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, SBI क्लर्क है, IPS क्लर्क है, तो ये सोच के साथ जाओ। तब जो आप पढ़ाई किए हो उसका आप सही इस्तेमाल कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या है, जितना हमने पढ़ा है उसको जाके एग्जाम हॉल में यूज करना, अपना 100% देना, ठीक है। अगर आप इतना करोगे तो सक्सेसफुल हो या नहीं हो, लेकिन आपके अंदर से आत्मसंतुष्टि रहेगी रहेगी कि आपने अपना बेस्ट दिया। उसके बाद हो ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और गलतियों से सीख के आगे एग्जाम क्लियर करना, ये तो हर हर कोई यही करता है, यही कहानी है, टॉपर भी होते हैं। शायद ही कभी कोई कभार होता है जो पहले बार में सारे एग्जाम क्लियर कर लेता है। हम लोग गलती करते हैं, सीखते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो गाइज होपफुली इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी, जो भी IPS PO 2026 फिल्म्स का एग्जाम देने जा रहे होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, और एग्जाम हॉल में बैठ के सारे क्वेश्चन इत्मीनान से सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना। क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बुलेट ट्रेन की तरह बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा गाइज मैंने कल टॉप 50 अरिथमेटिक क्वेश्चन की वीडियो भी लाई थी, जो IPS PO 2026 फिल्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो 2.5 घंटे की वो वीडियो है, तो उसको जरूर देखना। वो अरिथमेटिक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो एग्जाम जो IPS PO का जो अरिथमेटिक क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज आज मैं कैसलेट की मैराथन वीडियो भी लाने वाला हूँ, IPS PO को जो पूछे जा सकते हैं कैसलेट, और उसको बताऊंगा आपको उसके सॉल्व करने का फास्ट अप्रोच क्या है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, अप्रोच सीखो, क्योंकि अप्रोच से ही आपको क्वेश्चन
क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फास्ट बनेंगे, ठीक है। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आईपीएस पीओ एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम को फोड़ के आओ, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, ठीक है। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट।